हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे पॉलीगन ड्रॉ करना स्क्रैच में विद द हेल्प ऑफ पेन आर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ पॉलीगन्स ड्रॉ किए हैं। दिस इज ऑक्टागन, मतलब 8 साइड्स हैं इसकी। दिस इज हेक्सागन, मतलब इसकी 6 साइड्स हैं। दिस इज पेंटागन, इसकी 5 साइड्स हैं। पॉलीगन ड्रॉ करना सीखने से पहले हम सिंपल एक हेक्सागन ड्रॉ करते हैं पेपर पेन पे। हेक्सागन कैसे ड्रॉ होता है? दिस इज हाउ हेक्सागन इज ड्रॉन। इसमें आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन तो ठीक है, आप चेंज x/10 करके कर सकते हो। वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करते हो चेंज y/10। बट इसमें जो लाइंस है वो एक डिफरेंट एंगल पे हैं, तो इसमें चेंज x या चेंज y से अकेले काम नहीं चलेगा। ये दो लाइंस जो है आपको बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट दिख रही हैं, ये तो चेंज x से हो सकती हैं, बट बाकी लाइन चेंज x या चेंज y से नहीं हो सकती। जो ये एंगल है, दिस इज 60 डिग्री। आप सारे एंगल्स अगर देखोगे तो 60 डिग्री हैं। पॉलीगन की यही एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके सारे एंगल इक्वल होते हैं, सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं अब इसको स्क्रैच में। पेन एक्सटेंशन को सिलेक्ट करेंगे। ये सारी पेन की कमांड्स आ गई। पहले तो मैं इस कैट को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, इसको हम 30% कर देते हैं। अब जब भी आपको ड्राइंग करनी शुरू करनी होती है, फर्स्ट स्टेप इज टू डू द पेन डाउन। उसके अलावा बाकी सेटिंग भी कर सकते हो, जैसे पेन का कलर सेट कर सकते हो, पेन की थिकनेस सेट कर सकते हो, बट वो ऑप्शनल चीजें हैं, आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सेट पेन कलर टू मे बी दिस रेड कलर और एनी अदर कलर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पहले तो जो ये कैट है या जो इसको टर्टल भी बोल सकते हो, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। मूव 10 स्टेप्स। इसके लिए आप यहाँ पर जितने जितने आपको साइज का चाहिए उतना कर सकते हो। लेट्स से इसको 30 कर देते हैं कि 30 स्टेप्स ये चले। अब ये देखिए, इसने 30 स्टेप्स का एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैं पेन आर्ट से इरेज ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेती हूँ, जब भी डिलीट करना होगा इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसने इरेज कर दिया। इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि जब 30 स्टेप्स इसने कवर कर लिए, उसके बाद 60 डिग्री एंगल पे टर्न हो जाए। तो वो कैसे होगा? टर्न से। टर्न 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों? क्योंकि जो हेक्सागन के सारे एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। अब इसके बाद फिर से ये मूव 30 स्टेप्स करेगा, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं हेक्सागन की। मूव 30 स्टेप्स, तो नेक्स्ट साइड ड्रॉ हो जाएगी। तो इसको करके देखते हैं। इसने 2 साइड्स ड्रॉ कर दी। अब तीसरी साइड ड्रॉ करने के लिए फिर से 60 डिग्री टर्न करना पड़ेगा और मूव 30 स्टेप्स करना पड़ेगा। तो सेम ही चीज हमें रिपीट करते रहना है, इससे हमारा हेक्सागन ड्रॉ हो जाएगा। और कितनी बार रिपीट करना है? 6 टाइम। तो इसको बार बार लिखने की बजाय, चाहो तो आप इसको 6 बार लिख सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि ऐसा करने की बजाय हम इसको रिपीट ब्लॉक में डाल दें और यहां पर कितना आएगा? 6 कि 6 बार रिपीट करो। अब इसको इरेज ऑल करके इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ये इसने छोटा सा हेक्सागन ड्रॉ कर दिया। अब चाहो, अगर आपको थोड़ा बड़ा हेक्सागन ड्रॉ करना है, मूव 30 स्टेप्स की बजाय आप 50 कर दो। ठीक है, इरेज ऑल करना चाहते हो, पहले इरेज ऑल कर दो और दोबारा ड्रॉ करके देखो। बड़ा और बड़ा ड्रॉ करना है तो 60 स्टेप कर दो, जितना आपको चाहिए उतना आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने हेक्सागन ड्रॉ कर लिया। बट बात तो यहां पर हो रही है पॉलीगन की। वो हेक्सागन भी हो सकता है, वो ऑक्टागन भी हो सकता है, हेप्टागन, पेंटागन, कुछ भी हो सकता है। तो वो कैसे ड्रॉ होगा? अगर आप ध्यान से देखो, किसी भी पॉलीगन में जो एंगल्स होते हैं उनका सबका सम 360 होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि पेंटागन ड्रॉ करो, पेंटागन ड्रॉ करने के लिए आपको 5 साइड्स चाहिए, बट इसमें जो एंगल है वो कितना होगा? उसके लिए देखिए, अगर हो सकता है आपको डायरेक्टली याद हो, बट अगर आपको नहीं भी याद है तो इट्स ओके, आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। कोई भी क्लोज्ड पॉलीगन जो होता है, कोई भी क्लोज्ड जो शेप होती है जिसके सारे एंगल इक्वल होते हैं, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि उसको 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स कर दो। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, तो 360 बाय 5 कर दो। दिस विल कम आउट टू बी 72। तो पेंटागन के सारे एंगल 72 डिग्री के होते हैं। वही अगर हम ऑक्टागन की बात करें, ऑक्टागन मतलब जिसकी 8 साइड्स होंगी, इसका जो हर एक एंगल है वो कितने डिग्री का होगा? वेरी सिंपल, 360 बाय 8 कर दो, इट विल बी 42.5।
ठीक है। ऐसे ही आप हेप्टागन का भी निकाल सकते हो। हेप्टागन क्या होता है? जिसकी 7 साइड्स होती हैं, तो वो होगा 360/7। पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं यहां पर मुझे हेप्टागन ड्रॉ करना है तो ऐसा करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहां पर कितनी साइड्स मुझे ड्रॉ करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल 8 साइड्स ड्रॉ करनी है तो 8 आएगा यहां पर, क्योंकि 8 साइड्स होंगी और एंगल कितना होगा, दैट विल बी 360/8। तो 360/8 अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 42.5। आप चाहो तो यहां पर 360/8 42.5 भी लिख सकते हो, बट अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो कैलकुलेशन में, उसके लिए भी बहुत सिंपल तरीका है। डिवीजन ऑपरेटर उठाइए, यहां पर रखिए, यहां पर 360 और यहां पर 8 टाइप कीजिए, ये अपने आप कैलकुलेशन कर लेगा। ऑक्टागन ड्रॉ करके देखते हैं। ये देखिए पूरा बन गया। इसी तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो। आप ट्राई कीजिए, हेप्टागन बनाने का ट्राई कीजिए, पेंटागन बनाने का ट्राई कीजिए। नेक्स्ट चीज आती है कि इसको आप जनरलाइज कैसे करोगे। अभी तो ये है कि मैंने ये हेक्सागन का अलग कोड लिखा है, ऑक्टागन का अलग लिखा है, हेप्टागन का अलग लिखना पड़ेगा, पेंटागन का अलग लिखना पड़ेगा। तो इसको जनरलाइज कैसे करें, मतलब इतना मैं डुप्लीकेट नहीं करना चाहती। तो यहां पर आएगा माई ब्लॉक्स पिक्चर में। माई ब्लॉक्स क्या होते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, पूरी डिटेल में समझाया है। आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है 3 वीडियोस की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऊपर भी आपको भी मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो। एक ब्लॉक बनाएंगे, उसका नाम रख देते हैं पॉलीगन, और इसमें एक इनपुट लेंगे पॉलीगन और यहां पर लिखेंगे साइड्स। अभी मैं आपको दिखाती हूं, एड एन इनपुट, यहां पर लिख दो आप साइड्स। ओके, जो ये एक इनपुट है ये साइड्स रिप्रेजेंट कर रही है। इसके नीचे बस आप बहुत सिंपल करना है आपको, ये जो है इसके नीचे उठा के रख दीजिए। यहां पर जो 6 है, 6 की बजाय आप साइड्स डालोगे। यहां पे टर्न 60 डिग्री की बजाय आएगा 360/साइड्स। वेरी सिंपल लॉजिक है ना, 360/साइड्स। अब ये हमारा बन गया, एक ब्लॉक बन गया पॉलीगन ड्रॉ करने का। अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइड्स। पेन कलर को मैं हम ऐसा करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, या कोई भी और कलर कर सकते हो। हम पिंक कलर कर लेते हैं। उसके बाद पेन डाउन किया, पॉलीगन को उठाया और यहां पर कितनी साइड्स, लेट्स से मुझे ड्रॉ करना है पेंटागन 5। अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं। पहले तो इरेज ऑल कर देते हैं, इरेज ऑल। अब ड्रॉ करके देखते हैं, 5 साइड्स ड्रॉ हो गई। अब लेट्स से ऐसा करते हैं, 7 साइड्स ड्रॉ करते हैं। 7 साइड्स मतलब हेप्टागन। इरेज ऑल करते हैं। अभी तो इसने एक ही पॉइंट पे सब कुछ ड्रॉ कर दिया। अगर मैं चाहती हूँ ये अलग अलग ड्रॉ करे, वो बहुत सिंपल है। लेट्स से मैं जो पेंटागन है वो इस पॉइंट पे ड्रॉ करवाना चाहती हूँ, बट जो 7 साइड्स वाला है वो डिफरेंट पॉइंट पे ड्रॉ कराना चाहती हूँ। तो उसको उस पॉइंट पे ले जाओ और गो टू बीच में डाल दो। अब ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हो जाएगा। अब दोबारा ड्रॉ करके देखते हैं। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक बीच में अननेसेसरी लाइन आ गई। वो क्यों आई? उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि आपने जब पेन को डाउन किया तो उसने ये ड्रॉ किया। जब आपने गो टू एक्स किया ना, अभी भी पेन डाउन है, इसलिए उसने यहां से यहां तक जाने में भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर बीच में पेन अप करना पड़ेगा और फिर से दोबारा से पेन डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, इरेज ऑल करके अब दोबारा देखिए। अब दोबारा लाइन क्यों ड्रॉ हुई? उसका भी सिंपल सा लॉजिक है कि आपका यहां पर पेन डाउन था, तो आपको पेन डाउन बाद में करना है, गो टू पहले करना है। ठीक है, और यहां पर भी आपको शुरू में पेन अप रखना है कि शुरू में आपका पेन नहीं चलना चाहिए। अब देखिएगा, इरेज ऑल किया, अब दोबारा किया। जब भी आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो, मेक श्योर आपको पता हो कि आपको क्या ड्रॉ करना है। अननेसेसरी लाइंस ना ड्रॉ हो, उसके लिए आपको पेन अप पेन डाउन अकॉर्डिंगली यूज करना है। इसमें अब आप कोई भी पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हो, कितनी भी साइड्स का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो ये पॉलीगन ड्रॉ हो रहा है इसमें साइड्स का जो साइज है वो फिक्स्ड है। यहाँ पर मूव 50 स्टेप्स है, मतलब हर साइड का साइज जो है 50 स्टेप्स ही है। मैं अगर चाहूं इसको चेंज करना तो वो कर सकती हूँ, यस कर सकती हूँ। एक तो सिंपल तरीका है कि आप यहां पर चेंज कर दो, यहां पर 100 कर दो, 60 कर दो, 70 कर दो। जैसे ये देखिए यहां पर 60 कर दिया तो ये थोड़े से बड़े पॉलीगन्स ड्रॉ हो गए। बट क्या इसका कंट्रोल भी मैं यूजर को दे सकती हूँ कि एक पॉलीगन की साइड की लेंथ छोटी हो, एक की बड़ी हो। जैसे अभी तो जो दोनों पॉलीगन्स ड्रॉ हुए हैं दोनों में लेंथ चेंज हो गई, 60 हो गई, बट एक में मैं छोटा रखना चाहती हूँ, एक में बड़ा रखना चाहती हूँ साइज को, वो पॉसिबल है? यस, दैट इज पॉसिबल। उसके लिए आपको एक नया आर्ग्यूमेंट ऐड करना पड़ेगा लेंथ का, ठीक है। उसके लिए भी आप ब्लॉक्स वाला वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर भी आप अभी देख सकते हो। ये आपका होमवर्क है कि आपको इसको भी कस्टमाइज करना है। तो अब आपका होमवर्क क्या है, आपको एक ऐसा पॉलीगन ड्रॉ करना है जिसमें बहुत सारी साइड्स हो। उसको एक बार ट्राई कीजिए, बहुत खूबसूरत चीज निकल के आएगी जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, कोडिंग करते रहिए। मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लग रहा है, ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, आई वुड लव टू रिप्लाई। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारा जो ये फैमिली है ये जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। थैंक यू, बाय बाय।